फैलाए, जहां 6 दरिंदे एक मजलूम पर वहशी बनकर टूटे। मुश्किलों का दौर जारी, अब भी खुलेआम घूम रहे शैतान मासूमों की इज्जत पर बरपा रहे कहर, क्योंकि पुलिस बन गई मूक दर्शक। अब अबला करे किससे गुहार। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुबां पर आ ही जाता है और एक एक कर शब्द खुद ब खुद निकलते जाते हैं। फिर चाहे आवाज में थरथराहट हो, कपकपी हो या फिर दुनिया की शर्मो हया। जी हां, शर्म उस बेशकीमती इज्जत की परवाह जिसे बनाने में ताउम्र बीत जाती है। लेकिन जिंदगी के रंगमंच पर विलेन भी होते हैं जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस वर्षों की पूंजी को ही खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मुरादाबाद थाना पाख बड़ा का है। इंसान के भेष में कुछ शैतानों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी को बेरंग कर दिया है। कानून के खौफ से बेपरवाह 6 शैतानों ने लड़की की इज्जत को खाक कर दिया, साथ ही परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। सारे कितने लोग थे जिन्होंने आपको बदतमीजी करी? कौन लोग थे सारे? कितने लोग थे टोटल? 6 लोग थे। सुना कुछ रात का वक्त था, लड़की अनजान घर पर सोई थी। इसी दरमियान 2 शैतान लड़की को रात की खामोशी का फायदा उठाकर अगवा कर ले गए। आरोपी थे पड़ोस के रहने वाले 2 युवक। दरिंदे लड़की को उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उनके 4 साथी पहले से ही मौजूद थे। बस फिर शुरू हुई इंसानियत शर्मसार कर देने वाली वो घिनौनी करतूत जिसकी दस्तक से लड़की टूट गई। गैंगरेप कई घंटे बीत चुके हैं, परिवार परेशान था। आखिर उनकी लड़की गई तो गई कहां? 24 घंटे बाद लड़की बदहवास किसी तरह खुद ब खुद पहुंची और फिर सारी आप बीती बयां कर दी। पीड़ित परिवार ने सीधे थाने का रुख किया, सारी कहानी बताई गई और फिर पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर 3 दरिंदे गिरफ्तार कर लिए। तहरीर आई है, तहरीर के आधार पर कुछ लड़के इसको उठा के ले गए, इसके साथ गलत कार्य किए। लड़की की तहरीर पर मुकदमा कायम करा दिया गया है, उनका मेडिकल करा दिया गया है और इसमें से नामित अभियुक्त में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष बचे हुए थे उससे गिरफ्तारी करके इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी। 6 लोगों को नामजद किया है इसमें। सर, जो इस मामले में मुख्य आरोपी ये कहा जा रहा है कि लड़की के उससे कुछ प्रेम संबंध वगैरह थे। अभी विवेचना की विषय बिंदु है, विवेचना में करके कि जो सारी चीजें निकल करके आएंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। 3 दरिंदे अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ने गुनाह की इबारत लिखने वाले उन दरिंदों की शक्ल अभी तक आम नहीं की है। दावा किया जा रहा है कि 3 गिरफ्तार हैं और 3 अब भी फरार हैं। वहीं पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा चुका है, पुष्टि हो चुकी है। लेकिन एक सवाल, क्या रेप जैसी घिनौनी वारदात अंजाम देने वाले दरिंदों के लिए अगर सख्त कानून बना भी दिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि इंसानियत शर्मसार करती ये वारदात थम जाएंगी? शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। अब एनकाउंटर में उस खबर का जिक्र होगा
जिसकी दस्तक से मुमकिन है आपका दिल भी दहल उठेगा। स्क्रीन पर आने वाली वो खबर गाजियाबाद से शुरू होकर बागपत की राह तय करती है। प्यार करने वालों की वो दास्तां है जिन्होंने समाज के बनाए हर दायरे को लांघकर अपने प्यार को शादी का नाम दिया, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने झूठी शान की खातिर कत्ल की एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया। तस्वीर एक शादीशुदा जोड़े की है। लाल सुर्ख जोड़े में सजी धजी दुल्हन शालिनी गोस्वामी बेहद खूबसूरत दिख रही है। दूसरी तरफ गुलशन पुरी सर पर सहरे की चमक देखते बन रही है। बेहद खुश हैं दोनों, जानकर हैरानी होगी। अब ये खुशी महज अतीत का हिस्सा भर है। सुलगती आग के बीच जल रही चिता शालिनी की है। शालिनी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। गुलशन का भी कुछ पता नहीं। अब जरा इस परिवार को देखिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़े ये लोग हाथ में तस्वीर लिए हैं जिसमें शालिनी और गुलशन हैं, जो कानून से गुहार लगा रहे हैं कि गुलशन को लेकर आएं, और आरोप ये है कि शालिनी झूठी शान की भेंट चढ़ी है। 2 दिन पहले आ गए वहाँ शास्त्री चिरंजीवी बिहार में, उन्हें धमकाया है, पिस्टल लगाई गई है और जान से मारने की धमकी दी है लड़के वालों को। क्या इससे पहले भी लड़की ने कोई प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे जान का खतरा? एक बार दिया था। क्या था वो? जान का खतरा था, वो धमका देते हो। किससे जान का खतरा था? अपने पापा से। किसको? लड़की को? हाँ जी, लिख कर दिया। लड़की कहती थी मैं जान का खतरा है, मारने के लिए कहते हैं। ये लिख कर रखा हो, लिख के दे रखा है वो। शालिनी गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाका बमहेटा की रहने वाली थी। पास में ही गुलशन भी रहता था। पड़ोसी के साथ साथ दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। दोनों गाजियाबाद से ही बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस दरमियान दोनों का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुलशन ने साल 2012 में शालिनी से शादी कर ली, लेकिन इस रिश्ते से दोनों के परिवार वाले सख्त खिलाफ थे। शालिनी के घर वाले आए दिन दोनों को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। पहले एक लड़की जो बमेटा की रहने वाली थी, थाना क्षेत्र जानी में दत्तपुर गांव में अपने मामा के यहाँ ननिहाल में शादी में गई थी। दिनांक 4/5 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और वहीं पर उन्होंने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद ये प्रकरण सामने आया। ये प्रकरण ऑनर किलिंग का है। प्रातः लड़की को जला दिया गया था। हमने एक टीम तत्काल बागपत भेजी, जो बालानी थाना क्षेत्र स्थित गांव में जाकर के इसकी छानबीन की और स्थानीय पुलिस को भी इस संबंध में अवगत कराया। जिस दिन शालिनी की मौत हुई उस दिन वो बागपत में अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। शालिनी के रिश्तेदारों के मुताबिक शालिनी को दिल का दौरा पड़ा था और अचानक उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बागपत के दत्ता गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं शालिनी की मौत एक पहेली बनी हुई है। गुलशन के परिजनों का आरोप है कि शालिनी की हत्या की गई है और गुलशन को भी गायब किया गया है। इधर ऑनर किलिंग की वारदात को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने बागपत में एक पुलिस टीम रवाना कर दी, जो इस बात की तस्दीक करेगी कि किस हालात में इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आगे की कार्रवाई बागपत पुलिस ही करेगी। पुलिस के लिए एक चुनौती गुलशन की बरामदगी, शायद पुलिस को कामयाबी मिल भी जाए। लेकिन एक सवाल कि आखिर कब तक यूं ही दी जाती रहेगी मासूमों की बलि। गाजियाबाद से बद्युजमा के साथ बागपत से अजय कुमार सिंह, समाचार प्लस। शराब का नशा और बंदूक की ताकत ने एक बार फिर खुशियां मातम में तब्दील कर दी। वाकया गाजियाबाद का है। अस्पताल के अंदर 2 लोग जिंदगी के लिए मौत से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं एक शख्स ने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन की हिदायत के बाद भी हर्ष फायरिंग का
सिलसिला बदस्तूर जारी है और जिसकी तस्दीक ये वारदात कर रही है। पुलिस प्रशासन की हिदायत, फिर भी बदस्तूर जारी है। हर्ष फायरिंग, लोग नहीं आ रहे बाज, शराब का नशा और बंदूक की ताकत उन पर है हावी। खुशी के वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर माहौल बना देते हैं मातमी। गाजियाबाद का रिवेरा ग्रीन्स फार्म हाउस बाहर से लेकर अंदर तक रोशनी से नहाया है। खुशी मनाने के लिए बुक किए गए इस फार्म हाउस का माहौल चंद घंटे पहले तक खुशगवार था। सगाई के जश्न में शरीक होने आए लोग खुश थे, नाच गा रहे थे, खा पी रहे थे। लेकिन अचानक एक अनहोनी ने सब कुछ थाम दिया, जिसकी दस्तक से फैल गया मातम, खामोशी और दहशत। वजह बना शराब का नशा और उस पर बंदूक की ताकत हावी। बस खोल दिए गए फायर, ताबड़तोड़ फायरिंग। अंजाम की परवाह किए बगैर जश्न के दौरान किसी शख्स की बंदूक से निकली गोलियां दहशत फैला गई। अब जरा सर्वोदय अस्पताल के आईसीयू का यह मंजर देखिए। 3 लोग भर्ती हैं, एक मासूम है और 2 युवक। इलाज जारी है। जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद जारी है। लेकिन बदकिस्मती हर्ष फायरिंग का शिकार एक युवक जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गया। सुनिए। मसूरी थाना क्षेत्र में गांव है मिसलगढ़ी जी, वहीं पे कोई एक कृष्णपाल व्यक्ति हैं, उनके घर में कोई सगाई समारोह थी। ये लोग वहीं पे एक रिवेरा फार्म हाउस है, उसी में सगाई समारोह में सब लोग थे। तो सूचना मिली है कि वहीं फायरिंग हुई है। फायरिंग में 3 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये फायरिंग कैसे हुई है, किसने की है, और आगे जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, रुतबा गालिब करने के लिए हवाई फायरिंग, जश्न की खुशियां मनाने के लिए गोलियां चलाई गई। दरअसल 41 साल के महिपाल, 26 साल का मुस्तकीम और 12 साल का मनीष सगाई समारोह का हिस्सा बने थे। इसी बीच एक अज्ञात शख्स ने नशे में धुत हवाई फायर शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, मनीष के मुंह पर गोली लगी, महिपाल के सर पर और मुस्तकीम के पैर पर। आनन फानन में तीनों को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान महिपाल की मौत हो गई और मनीष और मुस्तकीम की हालत नाजुक है। यहाँ जो अपने खुशी में गोली चला रहे थे यहाँ। अच्छा, अब बच्चों के लगी है किसी के। कितने बच्चों को गोली लगी? 3 बच्चों के बता रहे हैं जी, हम तो यहाँ बाद में आए थे। किस चीज से गोली चली थी? बंदूक ही 3 बच्चों की लगी है, पैर वैर में लगी है, मुंह पे लगी दी है। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने भी हाजिरी लगाई। गोलियां चलाने वाले शख्स की तलाश जारी है, लेकिन उसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन एक सवाल, पुलिस प्रशासन की लाख हिदायतों, हर्ष फायरिंग का खौफनाक अंजाम, आखिर क्यों नहीं लोग बाज आते? आखिर क्यों फार्म हाउस चलाने वाले इस तरह की हिदायतों पर गौर करते? बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद शातिर ठग। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी।
at Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंग